के साथ सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स वाले बयान पर सफाई दी है, लेकिन इधर प्रधानमंत्री मोदी ने हमला बोला है। शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति के बंटवारे की बात कह दी। कांग्रेस आपकी विरासत पर टैक्स लगाएगी, पीएम मोदी ने कहा। कांग्रेस ने संपत्ति के बंटवारे की बात की है। आपकी पैतृक संपत्ति अपने बच्चों को देगी कांग्रेस। सैम पित्रोदा ने अमेरिका के कानून का हवाला देते हुए विरासत टैक्स की बात की और कहा कि इस पर विचार देश में होना चाहिए। हालांकि अब वो सफाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि तोड़ मरोड़ कर उनके बयान को पेश किया गया, लेकिन प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि कांग्रेस की मंशा साफ हो गई है। शहजादे के सलाहकार ने संपत्ति के बंटवारे की बात कह दी। शाही परिवार के शाहजादे के सलाहकार, इस शाही परिवार के शाहजादे के पिताजी के भी सलाहकार, उन्होंने कुछ समय पहले कहा था, और ये परिवार उन्हीं की बात मानता है। उन्होंने कहा था कि हमारा देश का जो मिडिल क्लास है, मध्यम वर्गीय लोग हैं, जो मेहनत करके कमाते हैं, उन्होंने कहा उन पर ज्यादा टैक्स लगना चाहिए। ये इन्होंने पब्लिकली कहा है। अब ये लोग उससे भी एक कदम आगे चले गए हैं। अब कांग्रेस का कहना है कि वो इनहेरिटेंस टैक्स लगाएगी। माता पिता से मिलने वाली विरासत पर भी टैक्स लगाएगी। आप जो अपनी मेहनत से संपत्ति जुटाते हैं, वो आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस सरकार का पंजा उसे भी आपसे छीन लेगा। यानी कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट। कांग्रेस का मंत्र है कांग्रेस की लूट, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो सैम पित्रोदा के इस विरासत वाले बयान को लेकर तनातनी शुरू हो गई है। पित्रोदा के बयान पर अमित शाह ने भी पलटवार किया है। कांग्रेस पार्टी एक्सपोज हो गई। शाह ने कहा कांग्रेस स्वीकार करे कि यही उनका मकसद है। पित्रोदा ने अमेरिका का हवाला दिया। कांग्रेस की छिपी हुई मंशा सामने आई है। पित्रोदा के बयान पर जवाब दे रही है कांग्रेस। पित्रोदा के बयान से कांग्रेस बैकफुट पर है, लेकिन इस बयान से वो किनारा कर रही है। बयान को जनता गंभीरता से लेगी, इसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्या कुछ कहा अमित शाह ने, सुनिए। सैम पित्रोदा के बयान के बाद कंप्लीटली एक्सपोज हो गई। सबसे पहले घोषणा पत्र में सर्वे, मनमोहन सिंह का पुराना बयान, जो कांग्रेस की लेगेसी है कि हम देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटीज का मानते हैं, और अब इनके मैनिफेस्टो बनाने में जिनकी अहम भूमिका है, वो सैम पित्रोदा का बयान कि संपत्ति के बंटवारे पर विचार होना चाहिए। अमेरिका का हवाला देते हुए इन्होंने कहा कि 55% संपत्ति सरकारी खजाने में जाती है। अब जब प्रधानमंत्री जी ने ये मुद्दा उठाया, राहुल गांधी, सोनिया गांधी और पूरी कांग्रेस बैकफुट पर आई कि हमारा मकसद ये नहीं है। परंतु आज सैम पित्रोदा जी के बयान ने कांग्रेस का मकसद देश के सामने स्पष्ट कर दिया है। वो देश के जनता की निजी संपत्ति का सर्वे कर निजी संपत्ति को सरकारी खजाने में डालकर, जो उन्होंने यूपीए के शासन में तय की थी प्रायोरिटी कि देश के संसाधन पर सबसे पहला अधिकार माइनॉरिटी और उसमें भी मुस्लिम लोगों का है। तो गृहमंत्री अमित शाह को आपने सुना किस तरह से उन्होंने सैम पित्रोदा के बयान को जोड़ते हुए कांग्रेस पर हमला बोला। इसी पर चर्चा करेंगे। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से लाइव। राकेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, मैनेजिंग एडिटर इनपुट। सबसे पहले राकेश जी, आपका रुख करते हुए, सैम पित्रोदा का बयान
जो एक क्लैरिटी देता है कि प्रधानमंत्री जिस बात से आगाह कर रहे हैं पूरे देश भर को कि कांग्रेस की मंशा आखिर क्या है, कैसे वो आपकी संपत्ति को छीन सकती है। इस पर सैम पित्रोदा के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया है, आपको लगता है, क्योंकि सियासत इस पर तेज हो गई है और बीजेपी ने घेर लिया है कांग्रेस को। देखिए, आपने साफ तौर पे देखा कि सैम पित्रोदा के बयान से पहले राहुल गांधी ने बीते दिनों एक बयान में कहा था कि अगर चुनाव बाद उनकी सरकार सत्ता में आई तो एक सर्वे कराया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किसके पास कितनी संपत्ति है। और उनके इस बयान के बारे में जब सैम पित्रोदा से पूछा गया था तो उन्होंने कहा कि विरासत टैक्स का जिक्र किया था। विरासत टैक्स के मसले ने जो है एक राजनीतिक जो माहौल है वो गर्म कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर जो है अब तक की सबसे बड़ा हमला किया है और छत्तीसगढ़ के सरगुजा में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए सीधे तौर पर कहा कि सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स वाले बयान जो है उनसे साफ होता है कि कांग्रेस के इरादे नेक नहीं है और उनके इरादे सबके सामने आ गए हैं। मोदी ने ये साफ कहा कि कांग्रेस की नजर आपकी कमाई, आपके मकान, दुकान, खेत और खलिहानों पर है। कांग्रेस के शहजादे का कहना है कि वे देश के हर घर, हर अलमारी और हर परिवार की संपत्ति का एक्सरे कराएंगे। हमारी माताओं और बहनों के पास जो थोड़ा बहुत स्त्री धन है, गहने हैं, जेवर हैं, कांग्रेस उनको भी जांच कराएगी, मां और बहनों के मंगल सूत्र तक छीन लेगी। तो ये जो बातें कही हैं प्रधानमंत्री ने अब तक के जो कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला है। राकेश जी, सैम पित्रोदा का ये कहना है कि जो अमीरी गरीबी की खाई देश में है उसे भरने के लिए उन्होंने अमेरिका के इस कानून का हवाला दिया, लेकिन कांग्रेस इससे किनारा कर रही है, कांग्रेस बैकफुट पर आ गई है। और गृह मंत्री अमित शाह ये भी कह रहे हैं कि अगर आपको इतनी दिक्कत है इस बयान से, आप सैम पित्रोदा के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो जो मैनिफेस्टो में आपने सर्वे वाली बात कही उसको विड्रॉ कर लीजिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और इसको बयान को आगे बढ़ा दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैनिफेस्टो बनाने में सैम पित्रोदा की अहम भूमिका है। जब मोदी जी ने मुद्दा उठाया तो पूरी कांग्रेस, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी बैकफुट पर आ गए। मैं मानता हूं कि कांग्रेस पार्टी अपने घोषणा पत्र में इस बात को वापस लेगी। सैम पित्रोदा के बयान को देश की जनता गंभीरता से ले तो ये जो है केंद्रीय गृह मंत्री का बयान ये काफी अहम है। और दूसरी बात आपको समझना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर जो बड़ा हमला बोला उसमें एक और बड़ा हमला ये कि कांग्रेस का एक ही मंत्र है कि कांग्रेस की लूट जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी, और जब तक आप जीवित रहेंगे कांग्रेस आपको ज्यादा टैक्स से मार देगी, जब आप जीवित नहीं रहेंगे तो आप पर जो है विरासत टैक्स का बोझ लाद देगी। तो ये कांग्रेस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, बिल्कुल सबसे बड़ा हमला है और सबसे विवादित बयान भी इसे देखा जा रहा है। मनोहर हमारे साथ है। मनोहर, क्योंकि ये जो बयान दिया गया इस पर एक तरफ सफाई दी जा रही है, लेकिन दूसरी ओर राहुल गांधी मैनिफेस्टो को क्रांतिकारी बता रहे हैं, लेकिन सैम पित्रोदा के बयान से वो किनारा कर रहे हैं। ये दोनों बातें आपस में मैच नहीं करती हैं। देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि जब जयराम रमेश से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनकी निजी राय हो सकती है, और वहीं सैम पित्रोदा भी कह रहे हैं कि हमारे बयान को जो है सो तोड़ मड़ोड़ करके पेश किया गया है। मतलब वो अपनी सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बीजेपी अब जो है सो इसके बयान को एक्सरे कर चुकी है। बीजेपी के तमाम आला नेता ये कह चुके हैं कि अब जो है सो कांग्रेस एक्सपोज हुई है, और जिसकी आशंका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई थी अब राजस्थान के बांसवाड़ा में, वो अब सामने दिखती हुई नजर आ रही है। पहले राहुल गांधी कहते हैं कि हम संपत्ति का पुनर्वितरण करेंगे, आर्थिक सर्वे करेंगे, और अब सैम पित्रोदा का बयान, क्योंकि ये शाही परिवार के शहजादे के सलाहकार हैं और ऐसी स्थिति में उनका ये बयान काफी मायने रहता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से देशवासियों से कहा है कि क्या आप चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट करें, कांग्रेस आपके ऊपर जो है सो टैक्स का बोझ डालेगी, विरासत टैक्स लगाएगी, तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस एक एक करके सब चीज छीन लेगी। तो अब कांग्रेस बैकफुट पे आई है और इसे लेकर के डैमेज कंट्रोल करने की बात चल रही है। जी
मनोहर, एक तरफ प्रधानमंत्री के बयान को लेकर कांग्रेस ने नाराजगी जताई, इलेक्शन कमीशन तक पहुंच गए, लेकिन उसी बयान को बल मिलता है। प्रधानमंत्री ने जिस बात का अंदेशा जताया था, सैम पित्रोदा ने उसको साफ कर दिया एकदम क्लैरिटी के साथ। देखिए, बिल्कुल अगर हम दर्शकों को बता दें कि सैम पित्रोदा ने क्या कहा है, सबसे बड़ी बात है कि सैम पित्रोदा ने कहा कि अमेरिका में कानून है और उस कानून में इनहेरिटेंस लॉ है, जिसके तहत अगर कोई भी व्यक्ति 100 बिलियन उनकी संपत्ति है और 100 बिलियन के बाद अगर वो गुजर जाते हैं तो सीधे बच्चों में ट्रांसफर नहीं होता, उसका 55% जो है सो सरकार के खाते में चला जाता है, 45% ही बच्चे में जाते हैं। और भारत में ऐसा नहीं है। उन्होंने ये भी जिक्र किया है अपने बयान में कि भारत में इसे लेकर के विचार करना चाहिए, पॉलिसी पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। तो आखिरकार ये चर्चा करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? तो सीधे तौर पर क्योंकि राहुल गांधी भी कई बार अमेरिका गए, वहां पर भी बातचीत की, क्योंकि सैम पित्रोदा जो है कांग्रेस के ओवरसीज के चेयरमैन है, तो कई बार बैठक, मुलाकात और वहां के लोगों के साथ बातचीत। तो कहीं ना कहीं ये एक दिन की स्क्रिप्टिंग नहीं है, ये पहले से चीजें चल रही थी और इसीलिए उसकी झलक मैनिफेस्टो में दिख रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोहर आपका, राकेश जी आपका भी तमाम बातचीत के लिए। तो सैम पित्रोदा के बयान पर नवनीत राणा ने भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सर्वे के बयान को लेकर कांग्रेस संविधान खत्म करना चाहती है, देश में नई प्रथा लाने की कोशिश की जा रही है, आने वाले वक्त में हुकुमशाही करना चाहते हैं कांग्रेसी। आर्थिक सर्वे जो मैनिफेस्टो में जिक्र हुआ है, राहुल गांधी जिसे क्रांतिकारी बता रहे हैं, उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब सैम पित्रोदा के बयान के बाद विरासत टैक्स को लेकर एक बार फिर बीजेपी हमलावर हो गई है। मैं आपको बता रही हूं कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी बोल रहे हैं कि महिलाओं का सोने का भी माप तोल होगा, किसके पास कितना सोना है और आम लोगों के पास किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, और उसका भी हिसाब किया जाएगा। अगर हद से ज्यादा होगा तो वो बाकी लोगों में बांट दिया जाएगा। इस देश में नई प्रथा आ रही है, संविधान को खत्म करने की कोशिश ये हमारे कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेहनत की कमाई आम लोगों की, अगर उनकी मेहनत की जिंदगी भर की कमाई अगर दूसरों में बांट दी जाएगी तो मुझे लगता है कि आम लोग जो खून पसीने से अपनी संपत्ति और अपना सोना, अपना घर, अपना बार बनाते हैं, मुझे लगता है ये सब चीजों में कांग्रेस जिस तरीके से पेश कर रही है कि हुकुमशाही आने वाले समय में वो कांग्रेस और राहुल गांधी जी करेंगे। चुनाव के बीच सैम पित्रोदा के बयान पर जमकर बवाल हो रहा है। पित्रोदा के बयान को लेकर अमित मालवीय का पलटवार सामने आया। उन्होंने कहा कि हमारी मेहनत का 50% छीन लिया जाएगा, हमारी संपत्ति का बंटवारा करेगी कांग्रेस और 50% जो हमने मेहनत से कमाया है उसे छीन लिया जाएगा। तो सैम पित्रोदा का बयान ऐसे वक्त में आया है जब प्रधानमंत्री मोदी लगातार इस बात की ओर इशारा कर रहे थे कि कांग्रेस ने प्रॉपर्टी बंटवारे को लेकर जो सर्वे की बात कही है, मंशा ठीक नहीं है। वहीं सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस ने किनारा कर लिया है। उन्होंने कहा कि यह सैम पित्रोदा का बयान उनकी निजी राय है, हर व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने के लिए स्वतंत्र है। सैम पित्रोदा के बयान से कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है, उनके बयान से कांग्रेस इत्तेफाक नहीं रखती, यह उनका अपना निजी बयान है। तो कांग्रेस ने सैम पित्रोदा के बयान से किनारा कर लिया है, जिसमें उन्होंने अमेरिका के कानून का हवाला देते हुए विरासत टैक्स को लेकर कहा था कि भारत में भी इस पर चर्चा होनी चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। अमीरी और गरीबी का जो गैप है उसको खत्म करने के लिए पित्रोदा ने कहा कि भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है, अगर किसी के पास 10 अरब की संपत्ति है, उसके मरने के बाद उनके बच्चों को सारी प्रॉपर्टी मिल जानी चाहिए।